अब सोचिए, राजा हरिश्चंद्र जी सत्य के लिए बाजार में बिक गए। उन्होंने सत्य के लिए अपने आप को बेच दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने सपने में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य दान कर दिया। सवेरे होते ही विश्वामित्र जी को बुलाते हैं और विश्वामित्र जी को बुला करके पूरा अपना राज्य दान कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई हमने तेरे यहाँ भोजन किया है, हम 1100 संत हैं, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दक्षिणा में दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने अपना पूरा राज्य आपको दान कर दिया है, अब मैं स्वर्ण मुद्राएं कहां से लेकर के आऊं। फिर भी यहां पर विश्वामित्र जी कहते हैं दक्षिणा है, देनी तो पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे आप 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको आपका दक्षिणा दे दूंगा। अब 29 दिन बीत गए, महीने का आखिरी दिन था। अब यहाँ पर जब हरिश्चंद्र जी अपने राज्य से निकलते हैं तो सारा राज वस्त्र त्याग देते हैं। जिस प्रकार से हम साधारण व्यक्ति, जो साधारण पुरुष होते हैं, वो जैसे कपड़ा पहनते हैं ना, वैसे ही राजा हरिश्चंद्र जी कपड़ा पहने हुए हैं। इतने बड़े राजा। उनकी पत्नी तारामती, आपके पास जो फेंकी हुई साड़ियाँ रहती है, जो पुरानी साड़ी रहती है, वैसा ही साड़ी पहनी हुई है तारामती। और उनका पुत्र रोहित, वो आप जैसे जो आपके जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनके जो पुराने कपड़े रहते हैं कभी कभी फेंक देते हैं या किसी गरीब को दे देते हैं, वैसा कपड़ा पहने हुए है रोहित। और सभी के सभी तीनों के तीनों निकल पड़ते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी बहुत जगह जा जा करके काम मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलती। अब जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आज महीना का 30वां दिन था, आखिरी दिन था, और जो बोला था राजा हरिश्चंद्र जी ने वो सिद्ध करना था, दक्षिणा देनी थी। अब राजा हरिश्चंद्र जी काशी के बाजार में खड़े हो गए और कहते हैं कि जिसे भी मुझे खरीदना है वो खरीद लो। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ऋण चुकाना है, जिनको भी मुझे खरीदना है मुझे खरीद लो। राजा हरिश्चंद्र जी खड़े हो गए हैं काशी के बाजार में। उनकी पत्नी तारामती उनसे कहती है कि स्वामी आप मुझे क्यों नहीं बेच देते। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आप जैसी पत्नी को मैं कैसे बेच सकता हूं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है। अब यहां पर तारामती बाजार में खड़ी हो गई और कहने लगी कि कोई मुझे खरीद लो। एक पंडित जी आए, उसने कहा कि मैं खरीदूंगा। कहा कि मेरी पत्नी, जो पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि जो मेरी पत्नी है वो बीमार है और तुम घर का काम करोगी, कुएं से पानी निकालोगी, बर्तन साफ करोगी, पोछा लगाओगी, झाड़ू लगाओगी, सब काम करोगी। तारामती से कहा। तारामती ने कहा ठीक है मैं कर लूंगी, लेकिन आप धन कितना देंगे। पंडित जी ने कहा मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तारा बोलती है मंजूर है। और इधर तारा
500 स्वर्ण मुद्राएं अपने पति के चरणों में रखते हुए कहती है कि महाराज मुझसे बस इतना ही हो पाया, मुझे क्षमा करें। अब शास्त्र में ये लिखा गया था कि वो जो पंडित था ना, वो बड़ा निर्दयी था, और वो पंडित जो है तारा के बालों को पकड़ करके, उसके केश को पकड़ करके उसे घसीटते हुए लेके जाता है। और उसी समय उसका बेटा रोहित आ जाता है। माँ आप कहाँ जा रही हो? माँ माँ कहते हुए रोहित आ करके अपनी माँ को हृदय से लगा लेता है। पंडित पूछता है कि ये कौन है? माता कहती है ये मेरा पुत्र है, आप इसे भी खरीद लीजिए। पंडित जी ने कहा, दया आ गई पुत्र को देख करके, माता को देख करके, पुत्र और माता के प्रेम को देख करके दया आ गई। कहा कि ठीक है, मैं इसे भी खरीद लेता हूं, मैं इसका 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। और वो पंडित जी ने उसकी माँ को भी और रोहित को भी खरीद लिया। अब इधर हरिश्चंद्र जी भी बिक गए। हरिश्चंद्र जी को भी एक व्यक्ति ने खरीदा, और वो व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें काशी के शमशान में पहरा देना है। उतने बड़े राजा हरिश्चंद्र जी आज ऐसे दिन आ गए हैं कि वो काशी के शमशान में पहरा देने को भी राजी हो जाते हैं। और कहते हैं, वो व्यक्ति उनसे कहता है कि काशी के शमशान में तुम्हें जो भी मुर्दे आएंगे, उनके परिवार वालों से तुम्हें टैक्स लेना है। टैक्स लेना है। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि खाने को क्या मिलेगा, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन खाने के लिए मुझे क्या मिलेगा? वो व्यक्ति ने कहा कि जो मुर्दे आते हैं उनके परिवार वाले कुछ खाने पीने का लेकर के आए रहते, तो तुम वही खा लेना। कहा कि ठीक है। अब हरिश्चंद्र जी ने कहा कि पहनने को क्या मिलेगा? वो व्यक्ति ने कहा कि जो मुर्दे कफन ओढ़ते हैं, कई वो कफन तुम ओढ़ लेना। आज हरिश्चंद्र जी के ऐसे दिन आ गए हैं, वो कफन लपेटे हुए हैं। अब एक दिन रोहित को सांप ने डस लिया। वो खेल रहा था बाहर, उसे सांप ने डस लिया, और इधर वह अपनी माँ को पुकार रहा था। और रोहित कह रहा है कि जाओ कोई मेरी माँ से कह दो कि उसके बेटे को सांप ने डस लिया है। और इधर माँ अपने काम में व्यस्त थी, भागी भागी आ रही थी। जब उसकी माँ को ये पता चला कि मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है, वो भागी भागी आ रही थी, लेकिन उसी समय वो पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं पूजा में बैठा हूँ और मेरी पत्नी बीमार है, तू कहीं नहीं जाएगी। जब तक के घर का पूरा काम खत्म नहीं होगा तब तक के तू कहीं नहीं जाओ। सोचिए, तीनों ने अपने आप को बेच दिया। किस लिए? धर्म के लिए, सत्य के लिए। एक भारत वो था जो धर्म के लिए अपने आप को बेच देता था, और आज का भारत ये है कि बात बात पर झूठ बोलता है। अब इधर तारा का बेटा रोहित, बेटा मर गया, मरा पड़ा हुआ था। माँ पूरे दिन भर काम में व्यस्त, सवेरे होता है, सवेरे से शाम तक के माँ अपने काम में व्यस्त रहती है। जब रात होता है, आखिरी बार वो अपने बेटे को देखती है और गले से लगा लेती है, अपने सीने से लगा लेती है, और माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा अगर मैं उस समय आ जाती
तो आज तू बच जाता, मैं अगर समय पे आ जाती तो तुझे बचा लेती, बेटा मुझे क्षमा करना। अब यहाँ पर ओढ़ाने के लिए कफन नहीं था, माँ ने अपना आधा वहां पर साड़ी फाड़ा और बेटा को साड़ी से लपेटा। माँ ने सोचा कि मैं बचा तो नहीं पाई, कम से कम इसे दफना तो दूं। बेटा को साड़ी से लपेट करके शमशान घाट ले जाती है। अब जैसे ही शमशान घाट पहुंचती, वहां पर हरिश्चंद्र जी थे। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि पहले टैक्स देना पड़ेगा। तारामती रोते हुए कहती है, मेरा बेटा मर गया है, मुझे दफनाना है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, जब तक के टैक्स नहीं दोगी तब तक के दफनाने को नहीं मिलेगा। अब तारा रोने लगी और कहती है कि विधाता, कभी इसके पिता मिलेंगे, पूछेंगे कि रोहित कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। जैसे ही हरिश्चंद्र जी ने रोहित नाम सुना, उनके होश उड़ गए। वो कहते हैं कि आपका नाम क्या है। तारा ने बताया, मेरा नाम तारा है। पूछा कि तुम हरिश्चंद्र की पत्नी हो। तारा ने बोला हाँ। अब तारा समझ गई कि ये हरिश्चंद्र जी है। अपने बेटे का मरने का दुख भूल गई और यहाँ पर हरिश्चंद्र जी को देख करके रोने लगती है। उनका ये स्थिति देख करके रोने लगती है। कहती है कि आप यहाँ शमशान में क्या कर रहे हैं। उनका ऐसी हालत था शरीर का कि पूरा शरीर काला पड़ गया है। चिताओं की जलने की धुआं से पूरा शरीर काला हो गया है। क्या जीवन था, वही रहो वही खाओ। अब दोनों ने निर्णय लिया कि बेटा नहीं है, ऐसे जीवन का क्या मतलब, चलो गंगा में डूब करके अपना प्राण त्याग देते हैं, अपने आप को समाप्त कर देंगे। दोनों चले गए। गंगा में जैसे ही वो डूबने लगते, उसी समय भगवान को लगा कि बहुत परीक्षा ले ली। जैसे ही गंगा में डूब रहे थे, भगवान प्रकट हो गए, पकड़ लिया और दोनों को कहा, बाहर निकाला और कहा, धन्य है हरिश्चंद्र। भगवान ने हरिश्चंद्र के निर्मल तन उसको वापस किए, उनका पुत्र रोहित उनको वापस किया। कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हरिश्चंद्र जी सभी चरणों में गिर पड़े। कहते प्रभु ये क्या था। भगवान ने कहा ये परीक्षा थी, आपकी धैर्य की परीक्षा थी, आपके सत्य की परीक्षा थी। और धन्य है हरिश्चंद्र कि तुमने सत्य के लिए, तुमने अपने धर्म के लिए अपने आप को बेच दिया, सत्य को नहीं छोड़ा। धन्य है वो भारत जो सत्य के लिए अपने आप को बेच देता था। और आज के समय में हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। हरिश्चंद्र जी सत्य के प्रतीक हैं। और इस तरह से हरिश्चंद्र जी की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती।